Now what were the ways, एक और क्वेश्चन यहाँ है, what were the ways in which Sufi saints, especially the Chishtis, exemplified interaction with indigenous devotional tradition? यानी चिश्ती सेंट ने लोकल कल्चर को किस तरह से अडॉप्ट किया, इसको और डिटेल में हम देखते हैं। पहला था यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस इन ऑफरिंग प्रेयर। लोकल ट्रेडिशन का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था वो म्यूज़िक एंड डांस, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। सेकंड था चिश्तीज कन्वर्स्ड इन हिंदवी। उस ज़माने में जो पीपल का जो लोकल लैंग्वेज था उसको हिंदवी कहते थे, उसमें चिश्ती लोगों से बात करते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाबा फरीद की जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो वर्सेस हैं उनके, वो लोकल लैंग्वेज में थे और आज भी आप देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में उसको इंक्लूड किया हुआ है। फिर एक और एग्जाम्पल है मलिक मोहम्मद जायसी का, जिन्होंने प्रेम आँखियाँ लिखा था, और पद्मावत, उन्होंने पद्मावत की रचना की थी। प्रेम आँखियाँ जो था उसको क्या कहते थे, मसनवीज़ कहते थे, यानी एलिगोरी। एलिगोरी क्या है, इसमें पद्मिनी और रतन सेन के रोमांस की स्टोरी है, जिसको उन्होंने पोएट्री के रूप में लिखा है। और जो रतन सेन कौन थे, चित्तौड़ के राजा थे। इसमें मसनवी का एक्चुअल मीनिंग जो है वो सोल्स जर्नी टू डिवाइन, यानी कोई भी, ये लोग कुछ भी लिखते थे जो रोमांटिक लिखते थे वो गॉड से रिलेट करके लिखते थे, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता था। उसके बाद बीजापुर कर्नाटक में शॉर्ट पोएम्स इन दखनी वर रिटन। दखनी क्या था, एक वन टाइप ऑफ लोकल उर्दू था। 17th और 18th सेंचुरी में जो चिश्तीस थे उनके उसमें उनके लिए हाउस होल्ड में जो विमेन थी वो अपने हाउस वर्क के टाइम में ये अपने कॉम्पोजिशंस गाती थी, जिसको लोरी नामा या लल्लाबाइज कहते हैं, या शादी नामा जो वेडिंग सॉन्ग्स है, वो भी सूफ़ी सॉन्ग्स हैं जिसको आज भी बहुत जगह पे गाया जाता है। और ये सारे जो थे ये किससे इंस्पायर्ड थे, ये जितने भी लोकल कस्टम्स थे, ओल्ड भक्ति वचना, लिंगायत के जो वचन थे, और मराठी के जो अभ्यंग थे, जो पंढरपुर के सेंट्स अभी भी गाते हैं, अभंग्स, उनसे इंस्पायर्ड थे ये सारे जो लोकल ट्रेडिशनल जो पोइट्री थी। अब इसमें आपको अच्छे से समझने के लिए, सो यू कैन रेफर टू सोर्स 8। ऑल द अबव एफर्ट ऑफ लोकल मीडियम्स लेट इस्लाम रीच इनटू इंटीरियर्स ऑफ डेक्कन। ये सारे जो एफर्ट्स थे, इस वजह से इस्लाम डेक्कन के इंटीरियर्स में पहुंच पाया, बिकॉज इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ इंडिजिनस कल्चर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ चिश्तीज दैट इज सूफी सेंट्स विथ स्टेट दैट इज किंग्स एंड एम्परर्स। इनका क्या रिलेशन था चिश्तीज का स्टेट से। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है, चिश्ती स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिकल पावर बट दे एक्सेप्टेड ग्रांट्स एंड डोनेशन फॉर चैरिटी इन कैश और काइंड फॉर फूड, क्लोथिंग एंड रिचुअल्स। अपने खानकाज को चलाने के लिए उनको जितनी भी ज़रूरतें थी फूड, क्लोथिंग, रिचुअल्स की, वो कैश और काइंड में वो एक्सेप्ट करते थे रूलर से, लेकिन पॉलिटिकल पावर से दूर रहते थे। और बदले में सुल्तान एक और काम करते थे, उनके जो हॉस्पाइस थे, उनके जो खानकाज थे, जिसको औकफ भी कहा जाता था, वो उसको सेटअप करते थे, उसको बनाने में मदद करते थे, और लैंड भी देते थे उसके लिए, जिसको द ग्रांटेड लैंड, जिसको इनाम कहा गया। उसके बाद दे डिड नॉट यूज़ फॉर देमसेल्व्स। चिश्ती जो थे इन चीज़ों को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते थे, इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनकी पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस लोगों के बीच में काफ़ी थी। देन पीपल बिलीव दे हैड मिराक्युलस पावर। लोगों का बहुत इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो ये मानते थे कि उन्हें कुछ सुपर नेचुरल पावर भी हैं चिश्ती सेंट्स को। और स्टेट का एटीट्यूड टुवर्ड्स चिश्ती क्या था, एक आप पेज नंबर 160 पे क्वेश्चन भी है, इस पे देख लीजिएगा डिस्कस में। किंग शोड देयर एसोसिएशन विद सूफीज। किंग को अपनी पावर जमाने के लिए किसी एक पॉपुलर व्यक्ति से अगर जुड़ना था तो वो सूफीज थे। जो पीपल अमंग द पीपल जो बहुत पॉपुलर थे, तो नेचुरली जो किंग्स थे वो उनसे अपने को जोड़ के रखना चाहते थे। फिर किंग्स रिक्वायर्ड देयर लेजिटिमेशन एज दे वर पॉपुलर, एज आई सेड। देन व्हेन टर्क्स, एग्जाम्पल इसमें है, व्हेन टर्क्स एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत दे सीक्ड एलिजेंस फ्रॉम सूफी सेंट। जब पहली बार टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी तो उन्होंने
अपनी लेजिटिमाइजेशन या एलिजियंस जिसको कहिए उन्होंने सूफी सेंट से ली थी, एक तरह से समझिए कि हामी भरवाना. देन दे डिड नॉट इम्पोज शरिया एज आस्ड बाई उलेमाज एज दे वर रूलिंग नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था सूफीज़ का कि उन्होंने इंस्पायर किया दिल्ली सल्तनत को कि वो उलेमास के शरिया को या जो प्योर मुस्लिम लॉ है, रिजिड मुस्लिम लॉ, उसको ना इम्पोज करे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे, क्योंकि उससे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती. किंग ऑल्सो बिलीव्ड इन मिराकुलस पावर ऑफ औलिया दैट दे वुड बेनिफिट देयर किंगडम. कॉमन पीपल की तरह राजाओं को भी ये विश्वास था कि चिश्तीज़ को सुपर नेचुरल या मिराकुलस पावर है. एंड किंग वांटेड देयर टूम इन सूफी श्राइन्स. राजा ये भी मानते थे उस ज़माने के सुल्तान जो थे कि मरने के बाद हमारा जो टूम हो वो श्राइन के अंदर ही बने. उसके बाद अब लेकिन इसमें एक पॉइंट है, मेनी टाइम्स रिलेशन ऑफ सूफी एंड किंग वॉज नॉट कॉर्डियल. अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े वो कॉर्डियल रिलेशन ऑफ सूफीज़ एंड किंग्स का था या एम्परर्स का था. लेकिन अगर आप रेफरेंस लीजिए सोर्स 9 को, उसमें आपको उसके बाद क्वेश्चन है मेनी टाइम्स रिलेशन ऑफ सूफी एंड किंग वॉज नॉट कॉर्डियल. वाई, व्हाट वाज द रीज़न? बहुत बार ऐसा होता था कि इनके रिलेशंस जो थे वो अच्छे नहीं होते थे. बिगर टाइटल गिवन टू, रीज़न में देख लीजिए, बिगर टाइटल गिवन टू सूफीज़, फॉर एग्जाम्पल सुल्तान उल माशेक टू निज़ामुद्दीन औलिया. कई बार सुल्तान से बड़ा टाइटल सूफी सेंट्स को मिल जाता था, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल माशेक कहा जाता था. देन एक और रीज़न था, बोथ एक्सपेक्टेड सर्टेन रिचुअल टू असर्ट देयर अथॉरिटी. राजा भी चाहते थे और शेख ने तो बना ही रखा था अपना सिस्टम कि रिचुअल्स, कुछ एक्स्ट्रा रिचुअल्स ताकि उनकी अथॉरिटी का पता चले. इसमें दो था, एक तो माथा टेकना जिसको प्रोस्ट्रेशन कहा जाता था, और दूसरा किसिंग द फीट जिसको कहते थे, पाए बोसा जिसको कहते थे. तो ये दो चीज़ें थी जिससे वो अपनी अथॉरिटीज़ को शो करते थे. अब कुछ ऐसे भी सूफी सेंट्स थे जिन्होंने कोर्टली ऑफिसेस को या पॉलिटिकल पावर को एक्सेप्ट किया था. एक सुहरावर्दीज़ थे जो अंदर दिल्ली सुल्तान थे, और ये नक्शबंदी थे जो मुगल्स के टाइम में थे. ये दोनों जो थे, दोनों जो सेक्ट थे सूफीज़ के, ये कोर्ट में रहते थे एंड दे हैड एक्सेप्टेड द कोर्टली ऑफिसेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 3 poet saints of North India who followed the path of dialogue and disagreement. एक थे कबीर, दूसरे गुरु नानक और तीसरे मीराबाई. वन बाय वन वी विल टेक अप देयर केसेस. कबीर सबसे अच्छे एग्जाम्पल है डायलॉग और डिसएग्रीमेंट के लिए, और उनका जो पीरियड माना जाता है वो 14 to 15 सेंचुरी. इनका मेन टेक्स्ट इन विच हिज वर्सेस आर इंस्क्राइब्ड, जो इनके जितने भी दोहे हैं कबीर के, आपने काफ़ी पढ़ा होगा बचपन में भी, वो कौन कौन सी बुक्स में इंस्क्राइब्ड हैं. पहला है कबीर बीजक विच वॉज प्रिजर्व्ड बाय कबीर पंथ, वाराणसी में मिला है वो. कबीर ग्रंथावली एसोसिएटेड विद दादू पंथ जो राजस्थान का है, और आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर के वर्सेस मिले हैं. मैनी कबीर वर्सेस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब. बट ऑल दीज वर डन आफ्टर हिज डेथ. ये मैंने शुरू में भी आपको जब फीचर्स डिस्कस कर रही थी मैंने आपको बताया था, पोइट सेंट के डेथ के बाद उनके जितने भी कंपाइलेशन थी वो बनाई गई थी. नाउ बाय 19th सेंचुरी ऑल हिज वर्क, जिसको एंथोलॉजी कहा गया, वर सर्कुलेटेड इन प्लेसेस लाइक बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र. यानी भारत के कई प्रदेशों तक इनके जो भी दोहे थे या जो भी इनके कंपाइलेशन थे वो फेमस हो गए. अब इनका लैंग्वेज देखिए, कबीर कौन से लैंग्वेज में लिखते थे. लैंग्वेज ऑफ कबीर्स वर्सेस, सेवरल डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस वर यूज्ड. पहला उनका था, जो फीचर था उसका, निर्गुण पोएट्री विदाउट एट्रीब्यूट, जो मैंने सगुन और निर्गुण के बारे में आपको पहले बताया था. तो इनका जो स्टाइल था वो निर्गुण पोएट्री था, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड संत भाषा. और दूसरा जो तरीका था उनका लिखने का वो था उलट बांसी, या दैट इज़ अपसाइड डाउन सेइंग्स, एवरी डे मीनिंग इन्वर्टेड. कुछ भी जो कहते थे वो उसका, ही रोट समथिंग एंड ही मेंट समथिंग एल्स, उसको उलट बांसी कहा गया.
उसके बाद उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, भगवान का जो बिल्कुल अल्टीमेट रियलिटी है, जो शाश्वत सत्य जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा। और एग्जाम्पल उन्होंने जैसे लोटस विदाउट फ्लावर्स, फायर रेजिंग इन ओशन, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो अल्टीमेट रियलिटी से रिलेटेड है। एंड अगर रेफरेंस सोर्स आप देखें, रेफरेंस सोर्स 10 को देखें आप, तो उसमें कबीर ने अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन किया है। इसमें अलग अलग रिलीजन में अगर अल्टीमेट रियलिटी को देखें, जिसको उन्होंने कबीर ने भी जिसको माना, इस्लाम में अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर, वेदांत में अलख दैट इज़ अनसीन एंड निराकार दैट इज़ फॉर्मलेस, फिर ब्रह्मन एंड आत्मन। उसके बाद जो इसके अलावे शब्द जो था वो साउंड और शून्य दैट इज़ एम्प्टीनेस, ये यौगिक कॉन्सेप्ट में आया। तो 3 कॉन्सेप्ट हुए इनके, इस्लाम के और वेदांत के और यौगिक के। नाउ कबीर की पोइट्री में जो आइडियाज़ एक्सप्रेस थे वो कौन कौन से थे? इसका जो 2 फीचर था वो था, एक तो था डाइवर्स, दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग। बहुत वैरायटी ऑफ आइडियाज़ उन्होंने एक्सप्रेस किया, लेकिन इनके आइडियाज़ जो थे वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग थे, यानी एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते थे या काटते थे। एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग इस्लामिक आइडिया ऑफ मोनोइथिज्म एंड आइकोनोक्लाज्म टू क्रिटिसाइज हिंदू आइडल वर्शिप एंड पॉलीथिज्म। उन्होंने इस्लाम के मोनोइथिज्म को यानी एक अल्लाह के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, हिंदुज़म के आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा और पॉलीथिज्म यानी एक से ज़्यादा भगवान की पूजा करने को उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन यूजिंग सूफ़ी कॉन्सेप्ट ऑफ ज़िक्र एंड इश्क टू कंपेयर एंड इक्वेट विद हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। हिंदू प्रैक्टिस को उन्होंने कहाँ पे प्रेज़ किया? सूफ़ी कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे भगवान का जिक्र होता है और भगवान को बिलावट की तरह या उनसे इश्क को माना जाता है। और इसमें नाम सिमरन का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि जितना नाम को सिमरेंगे या रिपीट करेंगे या बोलेंगे, उससे ज़्यादा भगवान के करीब पहुंचने में मदद मिलती है। now यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी कंक्लूड दैट द वर्सेस वर रिटन बाय कबीर? कैसे माने हम कि कबीर ने ही लिखा था? उसके अलग अलग तरीके हैं। पहला तो बाय लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट। कबीर की एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग था, लैंग्वेज उनका था, और जो कंटेंट था, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो उलट बांसी का था, या उसमें जो उनका कॉन्सेप्ट था निर्गुण पोइट्री का, वो स्टाइल ऑफ उनका राइटिंग था, जिससे पता चलता है कि कबीर ने ही लिखा होगा। फिर सेकंड पार्ट था बाय कंक्लूडिंग कबीर एज इंस्पिरेशन फॉर दोज who question religious and social institution in search of divine। कबीर का जो तरीका था क्वेश्चन करने का रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को, यानी जो भी धार्मिक कर्मकांड हुए या जो इन्होंने स्ट्रक्चर, सामाजिक जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसको जो क्वेश्चन करने का उनका जो तरीका था, उससे वो उनके दोहों में मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये कबीर के ही दोहे हैं। Now what is the importance of Kabir's legacy now? इसमें आप 2 चीज़ें इसमें है। पहला तो है कि कॉन्सेप्ट उनका किस तरह से अडॉप्ट किया गया, और दूसरा उनके बारे में स्पेक्यूलेशंस, जो लोग अंदाज़ा लगाते हैं, अटकलें लगाते हैं। और एक और चीज़ है कि कबीर का जो कॉन्सेप्ट था सतगुरु और गुरु का, उसमें क्या डाउट्स है। तो ये 3 चीज़ें हम एक एक करके उठाएंगे। पहला है importance of Kabir's legacy. His idea crystallized through debates with tradition of Sufi and Yogi in Awadh. कहाँ पे इनके आइडियाज़ इंस्क्राइब्ड हैं? हेजियोग्राफीज़ में। फिर अगेन आई रिपीट, हेजियोग्राफी का मतलब द बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। तो इनके जो आइडिया हैं डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस में, डिफरेंट टेक्स्ट में इंस्क्राइब्ड हैं। फिर इनका स्पेकुलेशन इनके बारे में, वेदर ही वॉज अ हिंदू और अ मुस्लिम, ये भी बहुत बड़ा डिबेट था, एक डिबेट का इशू बन गया, क्योंकि उनका नाम जो था वो हिंदू नेम था कबीर दास, लेकिन अरबिक में कबीर का मतलब ग्रेट होता है, तो उसको कहते थे कि शायद मुस्लिम थे वो। उसके बाद वैष्णव ट्रेडिशन जो है वो क्लेम करते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन हिंदू फैमिली बट वॉज रेज्ड बाय मुस्लिम वीवर फैमिली।
तो ये एक बड़ा स्पेकुलेशन है कबीर के बारे में कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। एंड उसके अलावा वैष्णव जो है वो ये भी क्लेम करते हैं कि हिज गुरु वॉज रामानंद। इससे पता चलता है वो क्लेम करते हैं कि ही वॉज अ हिंदू। अब डाउट्स कहाँ पे है, जो मैंने थर्ड पार्ट आपको बताया कबीर के लेगेसी में जो डाउट्स हैं। पहला कि गुरु और सतगुरु इन कबीर वर्सेस डू नॉट स्पेसिफाई एनी पैट्रियार्क एनी पर्टिकुलर नेम। उन्होंने कहीं कहीं पे ये कई जगह पे ये वर्ड यूज़ किया है गुरु और सतगुरु का, लेकिन किसके बारे में कहा है इज़ नॉट वेरी क्लियर। और फिर हिस्टोरियंस क्या क्लेम करते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश वेदर कबीर एंड रामानंद वर कंटेम्प्रेरीज, क्योंकि दोनों का पीरियड है। कई लोग मानते हैं कि कंटेम्प्रेरी थे, कई लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों का पीरियड काफ़ी अलग था। तो विद दिस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ कबीर लेगेसी। सेकेंड है गुरु नानक। गुरु नानक का जो पीरियड है वो 1469 टू 1539, 1469 से 1539 तक। नाउ गुरु नानक वॉज बॉर्न इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली। ननकाना साहिब रावी के पास उनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। नानक प्रोफेशन से एक अकाउंटेंट थे और पर्शियन उन्होंने पढ़ा था। ही वॉज मैरिड, बट शादी के बाद भी वो उनका जो नेचर था वो ज़्यादा सूफीज़ और सेंट्स के बीच में ही रहने का था, और काफ़ी वो वाइडली ट्रैवल भी करते थे। जो उन्होंने मैसेजेस दिए हैं, गुरु नानक के जो मैसेजेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका हिम्स एंड शबद। हिम्स को शबद कहा गया, और उसके अलावा उनकी जो टीचिंग्स थी वो किस पे विश्वास करते थे। अगेन कबीर की तरह वो भी निर्गुण भक्ति में विदाउट एट्रीब्यूट वो विश्वास करते थे। देन नानक रिजेक्टेड रिचुअल सैक्रिफाइसेस, बोथ इमेजेस वर्शिप, स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। दोनों रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम के, दोनों के कॉन्सेप्ट जो थे आइडल वर्शिप के या स्क्रिप्चर के या इसका इमेजेस का, ये सब को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए एब्सोल्यूट जो था या जो अल्टीमेट रियलिटी जो कबीर के लिए था वो उनके लिए रब था, और रब का कोई जेंडर या फॉर्म नहीं था उनके हिसाब से। एंड हाउ डिड ही आस्क अस टू कनेक्ट टू डिवाइन? बाय रिपीटिंग द डिवाइन नेम। अगेन जैसे कबीर में हमने नाम सिमरन देखा, यहाँ पे भी डिवाइन नेम को रिपीट करने में यू कैन कनेक्ट टू द डिवाइन। ही सैंग शबद। शबद मतलब इनके जो वेरियस कॉम्पोजिशंस थे इन पंजाबी, एंड उनके जो अटेंडेंट थे जिनको मर्दाना कहते थे वो रबाब प्ले करते थे, एक इंस्ट्रूमेंट था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। देन नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इन कम्युनिटी। ही सेट अप संगत। जो कम्युनिटी था उसको संगत कहा गया था, जो वर्शिप करते थे एक साथ बैठ के, साथ रहने को संगत कहते हैं। देन ही अपॉइंटेड अंगद देव एज ए सक्सेसर एंड नेक्स्ट गुरु। अपने बाद उन्होंने अंगद देव को अपना सक्सेसर बनाया था। और ये जो प्रैक्टिस थी गुरु की, ये 200 ईयर्स तक चली, और इनके 10 गुरु हुए सिख रिलीजन में, और उस जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोबिंद सिंह हुए। नानक डिड नॉट एस्टैब्लिश एनी न्यू रिलीजन। तो सिखिज़म कब एस्टैब्लिश हुआ था? 10th गुरु के समय, जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। उन्होंने एस्टैब्लिश किया था खालसा पंथ, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया था खालसा पंथ और सिख रिलीजन। आफ्टर द डेथ ऑफ नानक, हिज फॉलोअर्स डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स अवे फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम। उनका जो अटायर था, उनके जो पहनावा था, और उनके बाकी जितने भी बिहेवियर था, इन सब के हिसाब से उन्होंने अपने आप को हिंदूज़ और मुस्लिम से अलग कर लिया, नानक के फॉलोअर्स ने। 5 गुरु अर्जन देव, 5th गुरु, 5वें जो गुरु थे अर्जन देव, उन्होंने नानक के हिम्स को या नानक के कॉम्पोजिशन को कंपाइल किया। फिर बाबा फरीद के कॉम्पोजिशन को कंपाइल किया, फिर रविदास के, फिर कबीर दास के। इन सब के कॉम्पोजिशन को उन्होंने कंपाइल किया एक टेक्स्ट में, जिसको आदि ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया, और उसको गुरुबानी भी कहा गया। लेट 17th सेंचुरी में गुरु गोबिंद सिंह, एज आई टोल्ड यू,
was the 10th Guru. He इसमें he also included Tegh Bahadur hymns and named the scripture as Guru Granth Sahib. और फाइनली आफ्टर गुरु गोविंद सिंह ग्रंथ को, आदि ग्रंथ साहिब को ही गुरु ग्रंथ साहिब माना गया. Guru Gobind Singh founded Khalsa Panth, that is Army of Pure, and he defined 5 symbols for Sikhs: uncut hair, dagger, comb, steel bangle and pair of shorts. It came up as socio-religious and military force, जो सिख धर्म या सेक्ट बन के उभरा, और it was also a military force. Then we come to Mirabai. The third poet saint which we are studying is Mirabai, who was there in 15th and 16th century. She was a woman poet saint of North India, and she was related to Bhakti tradition. इनके जो भजन थे वो उनका it was sung orally and transmitted for centuries. And who was Mirabai? कौन थी वो? मेड़ता नाम की एक जगह है मारवाड़ में, वहाँ की वो प्रिंसेस थी, और सिसोदिया के महाराज से मेवाड़ में उनकी शादी हुई थी, सिसोदिया फैमिली में. लेकिन उन्होंने शादी से पहले ही, अपने विवाह से पहले ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था एज लवर, एंड शी डिफाइड द फैमिली नॉर्म्स हस्बैंड एंड एस्केप्ड एंड जॉइंड सेंट्स. घर से निकल के वो जंगलों में चली गई, सेंट्स के संगत में रहने लगी. एंड देन शी ऑल्सो कंपोज्ड इमोशनल कृष्णा सॉन्ग्स. रेफरेंस आप सोर्स 11 में देख लीजिए और फिगर 6.17 को देख लीजिए. उनके गुरु कौन थे? ऐसा मानते हैं कि उनके गुरु जो थे वो रविदास या रायदास कहलाते हैं. ही वॉज बाय प्रोफेशन अ कॉबलर. उसके बाद ये क्या शो करता है? अपने गुरु को एक कॉबलर कम्युनिटी से अपने किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाना, ये क्या शो करता है? मीराबाई के किस नेचर को प्रोजेक्ट करता है? इट शोज़ हर रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, नंबर 1. देन शी ऑल्सो रिजेक्टेड द कम्फर्ट ऑफ रॉयल्टी. ना वो कास्ट को मानती थी, ना रॉयल फैमिली के नॉर्म्स को उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया, और उसके अलावा उन्होंने मटीरियल वर्ल्ड को रिनाउंस भी कर दिया, छोड़ के वो सन्यासी नहीं बन गई. She became a saint. Then her songs were sung among poor and so-called low caste in Gujarat and Rajasthan. इसके अलावा आपको एक और आपको इस चैप्टर में you have to read about शंकर देव also, out of which you will get some questions. उसके बाद आप पेज 165 पे आ जाइए, उसमें जो डिस्कस पार्ट है वो देख लीजिए. इसमें रीजंस, सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, या ये जो इनकी सेंट्स की जो सेइंग्स थी उनका 21st सेंचुरी में क्या सिग्निफिकेंस था. पहला क्या था? दे डिफाइड सोशल डिफरेंसेस. सबसे बड़ी बात थी कि वो जो सामाजिक डिफरेंस था या जो ऊंच नीच का भाव था उसको नहीं मानते थे. बाकी दूसरा, वो सभी रिलीजन को बराबर मानते थे. दे वर सेक्युलर इन नेचर. तीसरा, जिस समय में वो हुए थे उसको उन्होंने उस ज़माने के सारे सोशल सिस्टम को डिफाई किया या रिजेक्ट किया. और रिलीजियस रिजिडिटी को भी, जो धार्मिक जितने भी रोक टोक थे या उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया. देन दे ऑल्सो रिजेक्टेड जेंडर बायस. विमेन और मेन के डिफरेंस को भी उन्होंने रिजेक्ट किया. एंड फाइनली दे ऑल बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज. अभी भी रेलिवेंट हैं. गुरु नानक के वजह से के आगे तो उनका एक पूरा रिलीजन सिखिज़म बन गया. कबीर और मीरा को अभी भी लोग पोएट्री में काफ़ी रिवियर्ड मानते हैं. यहाँ पे एक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आप देख लीजिए. हाउ डू हिस्टोरियन स्टडी दिस एरा? कौन कौन से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है जो हमने पूरा अभी चैप्टर में सब कुछ देखा भक्ति और सूफी सेंट्स के बारे में, उनको पढ़ने का जो सोर्स है वो क्या है? पहला है स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, स्टोरीज, दैट इज़ हेजियोग्राफी. पोएट्री, कॉम्पोजिशन टू अंडरस्टैंड द डिवाइन. सेकंड है स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के थ्रू हिस्टोरियंस को और क्या पता चला? दे अंडरस्टूड थ्रू टेक्स्ट
जो स्कल्पचर से उन्होंने कंपेयर किया। देन उसके बाद आया टेक्सचुअल ट्रेडिशन में देयर वाज अ लॉट ऑफ वैरायटी। पहला क्या था, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए जितने स्क्रिप्चर्स या टेक्स्ट मिले उसमें वचन ऑफ बसावना जो वीरशैव या लिंगायत के जो बिगिन इस्टेब्लिश करने वाले थे। सेकंड थे ऑर्नेट पर्शियन फरमान्स ऑफ मुगल्स, हम देखते हैं इस भक्ति सूफी मूवमेंट के टाइम पीरियड में, और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए स्किल चाहिए था लैंग्वेज समझने का और स्टाइल एंड जॉनर ऑफ पोइट्री। तो ये चीज़ें हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जिसमें बेसिक फीचर जो है जो हिस्टोरियन को समझने की ज़रूरत पड़ी वो लैंग्वेजेस थी एंड टू अंडरस्टैंड द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। नाउ बिफोर वी finish the chapter, we will take up one last question here. What advantages have the historians found in understanding these works? इसमें आंसर में है, दे कंटिन्यू टू फ्लरिश टिल डेट ऑल दीज ट्रेडिशन। ये जितने भी ट्रेडिशंस हमने पढ़े आज भी उसका रेलिवेंस है, बहुत सारे लोग आज भी उनको मानते हैं। सेकेंड है, हिस्टोरियंस कंपेयर द पास्ट प्रैक्टिसेस विद प्रेजेंट वन। उस ज़माने में जो चीज़ें शुरू हुई थी वो आज भी कई जगह फॉलो की जाती हैं, उसको हिस्टोरियंस को समझने में उसकी वजह से समझने में आसानी हुई। और तीसरा क्या था, पीपल हैव बिलीफ सो चेंज इज़ रेयर इन प्रैक्टिसिंग दीज ट्रेडिशन। ये चीज़ें क्यों नहीं बदली, क्योंकि लोगों का विश्वास इसमें काफ़ी पक्का रहा, इसलिए अभी तक। जैसे आप अगर लास्ट का एग्जाम्पल लें गुरु नानक का, तो सिखिज़म का आप एग्जाम्पल लें तो देखिए अभी भी जो चीज़ें उन लोगों ने गुरुओं ने इस्टेब्लिश की थी आज तक लोग उसको मानते हैं। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।